नमस्कार। मैं पूनम माटिया, अंतस की अध्यक्ष। अंतस की इस 80वीं गोष्ठी में आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अंतस धीरे धीरे छोटे छोटे पग चलते हुए 80वें पड़ाव पे आ गया है। आप जानते हैं कि हर माह गोष्ठी होती है। 2019 से अगस्त से कोई गोष्ठी ऐसी नहीं है कि अभी तक हमने मिस की है। जबकि मैं हर महीने सोचती हूँ कि अब बस, अब हम रुक के 3 महीने बात करें या 4 महीने बात करें। लेकिन हर माह गोष्ठी करने का जो एक रिकॉर्ड है, एक अभी तक का है, वो उसको उसको तोड़ा नहीं जाता। तो कोई भी काम हो, सारे काम छोड़ के गोष्ठी जरूर कर लेते हैं। और इसमें आप सबका साथ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अंतस, जैसे कि आप जानते हैं कि एक साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था है जो अ, अपने 7वें वर्ष में चल रही है। 6 वर्ष पूरे कर चुके हैं। और कविता, कहानी, लघु कथा, नाटक और बहुत से सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य हम कर चुके हैं। लेकिन कविता जो है और जो साहित्यिक कार्य है वो मुख्य है। और हालांकि हमने बहुत सारे साक्षात्कार की श्रृंखला भी की, अंतस से अंतस तक। और हमने दूसरे आयोजन भी किए, कोरोना में भी किए, सांस्कृतिक आयोजन किए, नृत्य के कॉम्पिटिशन्स किए, प्रतियोगिताएं। लेकिन कविता जो है वो जो है, जैसे कहते हैं ना, मुख्य जो अंतस का मुख पृष्ठ है वो कविता है। तो वो कविता किसी भी विधा में हो, गीत, गजल, छंद, छंद मुक्त, दोहे, मुक्तक, जो भी हो, उस फॉर्म में कविता हमारे सामने आती है अंतस के माध्यम से। और बहुत से स्थापित नाम जो इस कविता के क्षेत्र से जुड़े हैं वो भी अंतस की कविता गोष्ठियों में आए हैं। यहाँ तक कि सर्वेश चंदौसवी जी और मंगल नसीम जी और प्रवीण शुक्ल जी, डॉक्टर कीर्ति काले जी और बहुत से नाम, दिल्ली और दिल्ली से बाहर, भारत और भारत से बाहर इस मंच पर कविता पढ़ी है। डॉक्टर आदेश त्यागी, नाम अनेक है। मैं डॉक्टर आदेश त्यागी तो खैर इसके सलाहकार ही हैं। तो जो ये जो सिलसिला है आप सबके साथ से पूरा होता है, चलता जा रहा है। पूनम सागर जी भी आ गई हैं और अंतस की एक लगातार क्रम से भाग लेने वाली सदस्य हैं। धृति बेड़ेकर जी नागपुर से हमारे साथ हैं। और धृति जी भी अंतस की सदस्य हैं। सोनम यादव जी की आज अध्यक्षता में आज हम ये गोष्ठी करेंगे। सोनम यादव जी, जैसे कि सभी जानते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। पिछले सप्ताह हमने वंदना कुंवर रायजादा जी की अध्यक्षता में ये गोष्ठी की थी। और आज के मुख्य अतिथि विनय विक्रम सिंह मनकही। बड़ा अच्छी सी इनका जो तखल्लुस है, जो उपनाम है, बहुत प्यारा सा है, मनकही। वैसे तो सारे कवि मन की कही ही कहते हैं, लेकिन इन्होंने बिल बाकायदा अपने नाम के साथ रजिस्टर करा लिया है ये चीज। तो मैं आपका सबसे आज विनय जी पहली बार अंतस के पटल पे आए हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप शामिल रहेंगे। आपके पीछे टीवी चल रहा है, बहुत सी न्यूज़ हमें दिखाई दे रही हैं। जी। और अंतस की इस 80वीं गोष्ठी में हम आज जब एकत्रित हैं तो आज बहुत ही पावन दिन है, रामनवमी का दिन है। और बहुत सुबह तक इसमें अष्टमी भी थी। तो दुर्गा अष्टमी का भी दिन है, तो बहुत पावन दिन है। नया संवत्सर है 2083। हालांकि हमने पिछले माह भी नव संवत्सर का आगाज कर लिया था अपनी गोष्ठी में, 79वीं गोष्ठी में। लेकिन आज की गोष्ठी फिर खास हो जाती है जब हम विभिन्न विधाओं में विभिन्न कवियों को इस मंच पे सुनते हैं। तो सबसे पहले सोनम यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की अध्यक्षता आप करेंगी और ये दायित्व आप निभाएंगी। बहुत बहुत आप आपका स्वागत। आपसे आपसे एक निवेदन है। जी। आज आप विनय जी से करवा लें। वो सुनिए सुनिए, मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारे यहाँ नहीं नहीं, एक आप करिए, आप करिए। सुनिए सुनिए, एक कारण है। हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं पंडित जी। तो अच्छा, मुझे उनका खाना अभी करना है। तो हो सकता है मुझे थोड़ा पहले उठ जाना पड़े। चलिए। आप कोशिश करूंगी पूरी।
हाँ, जो बस ये अध्यक्ष प्रॉब्लम है। बनाया, जो अध्यक्ष बनाया उसका आदेश कैसे टाल सकते हैं? तो मैं तो नहीं नहीं नहीं, हाँ, मेरा बहुत निवेदन है बहुत कि प्रसन्न आज हूँ। थोड़ी सी है। हाँ, जी मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हम लोग आज मैं विनय जी के लेखन से बहुत प्रभावित हूँ, इनसे सीखती भी जी हूँ। जी जी बहुत कुछ जी। दोहों के बारे में बात भी करते हैं हम लोग। और कर्नल प्रवीण त्रिपाठी जी भी आ गए हैं, उनका स्वागत है, बहुत 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 स्वागत अच्छा है। लिख रहे हैं आजकल वो भी। हाँ, आजकल बहुत सारा और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो फिर मैं एक परिचय करा दूं, क्योंकि आज कर्नल त्रिपाठी तो पहली पहले भी हमारी गोष्ठी में आए हैं, और भी लोग आते जी जाएंगे। तो विनय विक्रम सिंह जी का परिचय बहुत जिसे कहते हैं प्रभावी है। आप एनिमेशन के क्षेत्र से हैं, और बहुत सी भारत और भारत से बाहर आपने बहुत सी जो एनिमेटेड फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, और अलग अलग देशों के लिए बनाई हैं। तो जो एनिमेशन का क्रिएटिव वर्क है, और वो क्रिएटिविटी आपकी कविता में भी झलकती है, तो बहुत से सम्मान भी आपको प्राप्त हैं। तो आज अंतस के पटल पर आप अध्यक्ष का दायित्व स्वीकार करें, और धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। मैं अधिकतर सोनम जी से निवेदन करती हूँ कि वे सरस्वती वंदना करें, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं, अगर आप कहें तो मैं सरस्वती वंदना पढ़ूं। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। अ, धन्यवाद। क्योंकि क्या है कि जो दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय है, उसमें जी निशुंभ के मरने के बाद, निशुंभ जब मारा जी जाता है, तो उसका जो भाई है शुंभ, वो दुर्गा से कहता जी है, अरे चतुर दुर्गा तुझे लाज जरा ना आए, अरे चतुर दुर्गा तुझे लाज जरा ना आए, करती है अभिमान तू बल औरों का पाए। तो दुर्गा कहती हैं, जो शक्ति काली ऐन्द्री सभी मेरा रूप, एक ही हूं मैं अंबिका मेरे सभी स्वरूप। तो उन स्वरूप। सभी स्वरूपों को नमन करते हुए आज के शुभ दिन माता के अलग अलग रूपों से, और जो उनके नाम हैं उनमें मैं उनको संबोधित करते हुए कुछ हम सब लिखने वालों की तरफ से निवेदन है। दुर्गेश भी आ गए हैं, स्वागत है। तो इसका उन्वान है, वरद हस्त सिर पर धरो, हे वीणा वादिनी वाणी में मधुरता भरो, हे वीणा वादिनी वाणी में मधुरता भरो, हे बुद्धिदायिनी दूर मानसिक जड़ता करो, अज्ञान रूपी तम का माँ होता रहे शमन, हे तम हारिणी रोशन अमन का रास्ता करो, हे तम हारिणी रोशन अमन का रास्ता करो, हे कमल धारिणी जीवन सुगंधित करो, हे कमल धारिणी जीवन सुगंधित करो, हे मुक्तिदायिनी खुद से अनुबंधित करो, हे मुक्तिदायिनी खुद से अनुबंधित करो, लेखन रूपी कमल माँ खिलाते ही रहूं सदा, हे हंस वाहिनी शब्द सरिता यूं स्पंदित करो, हे हंस वाहिनी शब्द सरिता यूं स्पंदित करो, हे वरदायिनी वरद हस्त सिर पर धरो, हे वरदायिनी वरद हस्त सिर पर धरो, हे शुभकारिणी ज्ञान वारिधि से भरो, मुझ अकिंचन का मन न रहे कलुषित, हे कुमुदिनी अग्रसर मुझे सुपथ पे करो, हे कुमुदिनी अग्रसर मुझे सुपथ पे करो। तो माँ के आह्वान के बाद अ, आप सबकी उपस्थिति में मैं कविता का क्रम विनय जी के आदेश से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आप दो शब्द कह के हम आगे बढ़ते हैं, आप अनम्यूट करके कहें विनय जी। अंतस के इस 80वें पायदान पर मुझे इसका एक अंश बनाने के लिए मैं अध्यक्ष पूनम भाटिया जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय सोनम यादव जी जो हमारी पूर्व अध्यक्ष हैं इस आयोजन की, उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये दायित्व मुझे हस्तांतरित किया। मैं प्रयास करूंगा कि उनके उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतर सकूं। और मैं आशा करता हूं आज हम सब माँ शारदे के सानिध्य में अपने अपने भाव पुष्प अर्पित करेंगे और इस आयोजन को उत्कर्ष पर लेके जाएंगे। जय माँ वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम आगाज ही करते हैं अच्छी सी एक आवाज से। मैं चाहती हूँ कि एक
कर्नल प्रवीण त्रिपाठी जी कुछ बहुत, क्योंकि वो रोज नया लिखते हैं, तो मैं त्रिपाठी जी से आग्रह करती हूँ कि अनम्यूट करके कविता प्रस्तुत करें। और हमारे पास लगभग 3 से 5 मिनट होते हैं एक कवि के लिए। आप प्रस्तुत करें जी। धन्यवाद। आपने आरंभ हमसे ही किया है और आज हाँ। रामनवमी का दिन है। तो जब ये राम राम जन्मभूमि के मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था, उसके पहले एक सीरीज मैंने लिखी थी सवैया छंद में। हम्म। तो मैं चाहता हूँ आप सबके सामने रखूँ उसको। स्वागत है। सवैया छंद में है। राम बड़े जन नायक हैं, महिमा उनकी जग में अति भारी। आकुल है सब दर्शन को, बसती मन में छवि शांत सुखारी। मंदिर भव्य अनूप बना, परिपूरित है यह आस हमारी। राम सिया जब गेह बसे, तब हर्षित हो जग के नर नारी। राम सिया जब गेह बसे, हर्षित हो सब जग के नर नारी। जन्म लिया नवमी तिथि को, अति पुण्य घड़ी शुभ चैत्र महीना। कौशल राय जगे बड़ भाग, मिला हवि जब राम नगीना। मातु बनी धनवान बड़ी, सुत राम लला सम और कहीं ना। भाग्य जगे जन मानस के, अवतार लिया बन राम प्रवीणा। भाग्य जगे जन मानस के, अवतार लिया बन राम प्रवीणा। दीक्षित हो गुरु से गृह जब, वापस मातु पिता गृह राम पधारे। मांग लिया नृप ने मुझ से, कह राम चले अब संग हमारे। मार सुबाहु ताड़क दानव, यज्ञ सुरक्षित वो कर डारे। शापित थी वनिता ऋषि गौतम, दे पग धूल उन्हें प्रभु तारे। शापित थी वनिता ऋषि गौतम, दे पग धूलि उन्हें प्रभु तारे। परिणीत कहाँ होती है? तोड़ पिनाक स्वयंवर में, रघुनंदन ने इतिहास रचाया। अग्नि समक्ष विवाह किया, सिय से गठबंधन का सुख पाया। आन रखी पितु की प्रभु ने, वनवास मिला तब शीश नवाया। शेष सिया संग कान न जा, प्रभु ने अपना सुत धर्म निभाया। शेष सिया संग कान न जा, प्रभु ने अपना सुत धर्म निभाया। अति सुंदर, बहुत सुंदर। केवट ने पग धो करके, प्रभु के चरणों में निज शीश नवाया। दे न चहे उतराई सियापति, कातर हो उसने ठुकराया। पार करो भवनाथ दया निधि, मात्र यही विनती कर पाया। मर्म छिपा अति गूढ़ उठा, रघुनंदन ने निज अंक लगाया। पर मर्म छिपा अति गूढ़ उठा, रघुनंदन ने निज अंक लगाया। 14 वर्ष हुए जब पूर्ण, सिया संग कौशल वापस आए। स्वागत में प्रभु के सबने, घर आंगन में तब दीप जलाए। थाल दीपक थाल लिए कर में, शुभ मंगल गीत सभी मिल गाए। भ्रात सिया संग राम लला छवि, देखी सभी ही से हर्षाए। भ्रात सिया संग राम लला छवि, देख सभी मन के हिस हर्षाए। पूर्ण हुआ सपना जिसको सब देख रहे सदियों सदियों से। राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। पूर्ण हुआ सपना जिसको सब देख रहे सदियों सदियों से। युद्ध 76 मंदिर के हित, भक्त लड़े सदियों सदियों से। रक्षण हेतु बिना भय के, बलिदान किए सदियों सदियों से। सिद्धि अभीष्ट हुई इस रोज, प्रतीक्षित थे सदियों सदियों से। सिद्धि अभीष्ट हुई इस रोज, प्रतीक्षित थे सदियों सदियों से। 5 अगस्त बना इतिहास, हुआ जब पूजन राम लला का। पंत प्रधान पधारपुरी, शुभ कार्य किया प्रभु राम लला का। मंदिर वैभव अनूप बने, सरयू तट धाम सुहान लला का।
श्री हनुमान सहाय करे, अति शीघ्र बने गृह लाल। राम लला का जो अब बन चुका है। जाग उठे ब भारत के जनमानस में, प्रभु राम लला के। सर्वधरा पर हो शुभ उत्सव, आगत में प्रभु राम लला के। बाल व वृद्ध सभी अति आतुर, दर्शन को प्रभु राम लला के। गूंज रही हर एक दिशा, भजनामृत से प्रभु राम लला के। गूंज रही हर एक दिशा, भजनामृत से प्रभु राम लला के। अंतिम बंद है। श्री रघुबीर रखा कर ये ही नाम, यही भव पार कराता। श्री रघुबीर रखा कर ये ही नाम, यही भव पार कराता। राम जपे यदि मानव, तो नित नाम उसे नव राह दिखाता। पालन धर्म सदा करना, यह रामचरित्र हमें सिखलाता। राम रहे जिसके मन में, उसको जग में कुछ और न भाता। राम रहे जिसके मन में, उसको जग में कुछ और न भाता। जय श्री राम। बहुत राम रहे जिसके मन में, उसको कुछ और नहीं भाता। बहुत ही सुंदर। आज के रामनवमी के दिन आपके आवाज में, आपकी मधुर प्रस्तुति में, और शब्द तो हमेशा ही आपके बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप एक अनवरत, जिसे कहते हैं ना, सृजन करते रहते हैं। और मैं इसकी साक्षी जी हूँ, क्योंकि मेरे पास तो आता ही रहता है रोज कुछ ना कुछ। जी जी जी। तो बहुत अच्छा। बिल्कुल अनम्यूट करके आप लोग भी बोल सकते हैं। और बिल्कुल हम प्रतिक्रिया देंगे तो उत्साह भी बढ़ता है। जी। जी सोनम। बहुत आप बहुत लोगों ने ही बहुत इतने मन सुंदर से सुना, कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति बहुत से सुंदर, बहुत ओतप्रोत। सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत और सुंदर। आप पारंपरिक और छंदों का और इस्तेमाल कर आज रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात हाँ। और आज हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, क्षमा करें, वो बुरा न माने, उनकी जो मूछें है ना, उन्हें देख के वो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की पृथ्वी पे लगते हैं। क्या क्या कॉम्प्लीमेंट, बात। क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है। अब देखो ऐसे कॉम्प्लीमेंट का कौन बुरा मानेगा। जब इतनी सुंदर तुलना होगी मैं तो कौन कौन बुरा सभी को मानेगा। सभी और को मेरा पूनम सादर जी, प्रणाम। हाँ। दुर्गे सादर नमस्ती। प्रणाम, नमस्कार। और पूनम जी, एक निवेदन और है कि आप चाहें तो मुझे पढ़वा लें। जी जी वैसे मैं रुकी रहूंगी जब तक रुक पाऊंगी, जी है ना। अगर जाना पड़ा खाना है। जी लगाने जी तो जी। मुझे जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ अंतस के महासचिव, जिसे कहते हैं संस्थापक महासचिव, दुर्गेश अवस्थी हैं। आज इनका कहीं और व्यस्तता थी, लेकिन समय निकाल कर आए हैं। बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त भी है हरियाणा से, जो बहुत अच्छी गोष्ठियां, बहुत संगोष्ठियां बहुत अच्छी आयोजित करते हैं। मुझे मौका मिला है इनकी गोष्ठियों में शामिल होने का। तो चलिए, इतना अच्छा चलिए, मैं त्रिपाठी भी जी ने मैं भी एक। मैं भी एक शब्द बोलना चाहता हूँ। जब जी। मेरी बारी आएगी तब तो बोलेंगे ही। अभी जो सोनम जी ने मुझ की बात करी है, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मुंशी प्रेमचंद से आपने तुलना की है। दूसरी बात, मैं जी जब देख रहा था तो मुझे मोहन भागवत जी की याद आ रही थी। हाँ हाँ, उनकी भी है, उनकी भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। उनकी भी। बहुत हाँ अच्छा। हाँ। अभी बहुत अच्छा का पाठ चल रहा है। बिल्कुल समय की सीमाएं हैं। आप अपना संचालन करें। जय माता दी। जब मोहन भागवत जी को याद करते तो फिर डॉक्टर हेडगेवार की भी याद आ जाती है, ऐसी बात है। जी 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 जी। हम संघ वालों हम संघ वालों तो वहां तक पहुंचते हैं जब ऐसी मुझे देखते हैं तो अद्भुत वैसे। है, अद्भुत है। चलिए। आज विनय जी, हाँ आज विनय जी कितनी विभूतियों से हाँ। अ, तो बिल्कुल। वैसे उनका वैसे शराबी पिक्चर उन्हें में ये भागवत था कि गवाई। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी, पर ये बिल्कुल। वैसी नहीं है। हेडगेवार जी। साहब की जो अब मुच्छें अब थी एक ना, कहावत बनेगी, पूछे सुनो, हो तो विनय विक्रम जी जैसी। विनय विक्रम जी धन्यवाद जैसे। धन्यवाद। चलिए, मैंने हाँ, हेडगेवार कविता जी का का क्रम नाम इसलिए बताते नहीं हैं, लिया। हमारे पास समय बहुत कम है। और त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा राम को याद किया, तो एक मुक्तक है मेरा कि रात दिन नाम उसका ही जपना हुआ। रात दिन नाम उसका ही जपना हुआ, बंद आंखें खुली जब वो अपना हुआ। मुश्किलें हल हुई, पथ सुगम हो गए। राम की जब लगी लौ में जब तपना हुआ। राम की जब क्या लगी। बात है, क्या बात है। तो राम की लौ जब लग जाती है तो बात और ही हो जाती है। तो बिल्कुल मैं सोनम जी का जो निवेदन है वो टाल नहीं सकती, और मैं चाहती हूँ कि वे
अपनी कविता, अपना गीत, अपना भजन, अपनी गजल जो प्रस्तुत करना चाहती हैं उनका स्वागत है। और बड़े अच्छे समय पे आप आरंभ कर रही हैं। डॉक्टर नीलम वर्मा आ गई हैं, पूनम सागर हमारे साथ हैं, और सभी का वीडियो ऑन हो जाएगा तो बहुत सुंदर हमारा जो पटल जो है इंद्रधनुषी हो पता चल जाएगा। जाएगा जी। और मैं पुनः बता दूं, आज के अध्यक्ष श्री विनय विक्रम सिंह जी हैं, जिनका उपनाम है मन कही। और आप एनिमेशन की दुनिया से हमारे साथ हैं, क्रिएटिविटी की दुनिया से हमारे साथ हैं, और कविता में बहुत सशक्त हैं। और मैं बहुत उनसे प्रभावित हूं, उनके लेखन से। तो सोनम से मैं निवेदन करती हूँ कि वे पढ़ें और अपनी कविता से हमें लाभान्वित करें। और मैं तो आज गोविंद जी को याद करती हूँ, गोविंद गुलशन जी को, क्योंकि उनका जो दोहा है वो मुझे बहुत पसंद है कि दिल है उसी के पास, है सांसें उसी के पास। ठीक है पास। दिल है उसी के पास, है सांसें उसी के जी। पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के आंखें पास। इनसे। देखा उसे तो रह गई। सोनम यादव। बहुत बहुत शानदार। आप सभी का और बहुत आदरणीय डॉक्टर नीलम जी का बहुत बहुत अभिनंदन, उन्हें नमस्कार करती हूँ। पूनम जी को भी, पूनम सागर जी को, और आप सभी को। डॉक्टर, हमारी डॉक्टर जब हमारे बीच आ जाती है ना, तब तो सब लाजवाब हो जाते हैं उनके आगे। उनकी क्या क्या डॉक्टर होने के साथ साथ क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। वो उसके लिए बहुत बधाई की पात्र है। और आज चूंकि शक्ति दिवस चल रहे थे, हम शक्ति पूजन कर रहे थे, तो मैं मुक्तक निवेदित करती हूँ। और रामनवमी है तो एक छोटा सा गीत निवेदित करूंगी, स्वागत है। जो राम जन्म जी का था, निवेदित करती हूँ। मैं वेद ऋचाओं में वर्णित तुलसी की चौपाई में हूँ। मैं वेद ऋचाओं में वर्णित तुलसी की चौपाई में हूँ। गंगा के तट पर आन बस कविता की कविताई में हूँ। और ब्रह्मा की अनुपम कृति हूँ मैं, शिव जी की अमिट कहानी हूँ। अभिमान यही, सम्मान यही, तन मन से हिंदुस्तानी हूँ। और मैं चक्र सुदर्शन विष्णु का, मैं शिव का हूँ त्रिशूल अटल। मैं चक्र सुदर्शन विष्णु का, मैं शिव का हूँ त्रिशूल अटल। कृष्णा की मधुर बांसुरी हूँ, संधान राम का प्रखर प्रबल। दुर्गा की शक्ति सदा दुर्गम, काली की कला मसानी हूँ। दुर्गा की शक्ति सदा दुर्गम, काली की कला मसानी हूँ। कमला की प्रभा कमिलनी सी, मैं बाला हिंदुस्तानी हूँ। मैं बाला हिंदुस्तानी हूँ। क्या बात है, बहुत और खूब। बहुत और आज सदन पढ़ के मैं गीत निवेदित करती हूँ। जब राम जी का अ, राम मंदिर जब बन के तैयार हुआ और रामलला वहां स्थापित हुए, तब मैंने गीत लिखा था, देखिएगा। कि अवध नगरिया बनी दुल्हनिया, अवध नगरिया बनी दुल्हनिया, जगमग करे मोहल्ला, होवे राम नाम का हल्ला, होवे राम नाम का हल्ला। और बीते शतक रहे बनवासी, बीते शतक रहे बनवासी, रही अयोध्या बन के दासी। शत्रु विजय कर राम पधारे, शत्रु विजय कर राम पधारे, मुस्काई फिर मथुरा काशी। चित चुराए वो मुस्कनिया, चित चुराए वो मुस्कनिया, हंसे कौशला लल्ला, होवे राम नाम का हल्ला, होवे राम नाम का हल्ला। और सत्य जीता असत्य है हारा, चम 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 के राम दुआरा। कुटिल मंथरा फिर शर्माई, जय राघव का गूंजे नारा।
राम नाम की सजी दुकनिया, राम नाम की सजी दुकनिया, घूम रहा है छल्ला, होवे राम नाम का हल्ला, होवे राम नाम का हल्ला। और सनातनी परचम लहराया, भगवा रंग सभी को भाया, सनातनी परचम लहराया, भगवा रंग सभी को भाया। खिले कमल दल प्रेम सरोवर, खिले कमल दल प्रेम सरोवर, दिव्य स्वरूप अखंड लखाया। चम 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 नाचे भक्ति नचनिया, लुटा रहे सब गल्ला, होवे राम नाम का हल्ला। चम चम नाचे भक्त नचनिया, लुटा रहे सब गल्ला, होवे राम नाम का हल्ला। और राम रूप सब जग को भाया, चौदिश व्यापी उसकी माया, प्रलय सृष्टि उसके नैनों में, उसने ही ये खेल रचाया। चंदा सूरज भ्रुकुटी कमनिया, चंदा सूरज भ्रुकुटी कमनिया, डोला हुआ मुसल्ला, होवे राम नाम का हल्ला, होवे राम नाम का हल्ला, होवे राम नाम का हल्ला। और क्षमा करें, मैंने इसमें एक शब्द मुसल्ला प्रयोग किया है। वो मुस्लिम लोगों के लिए ना होके, मुसल्ला कहते हैं वो आसन जिस पर वो बैठ के अच्छा अच्छा, हाँ, मैं नमाज भी यही सोच रही थी ये नमाज। मुसल्ला क्या है। जी जी। तो तो हाँ हाँ। राम जी का जब वहां पे राम जी का आसन। स्थाप्य हो गया, तो जी देखिए उन्होंने बाबरी मस्जिद बना ली थी, राम जी को निष्कासित कर जी दिया जी, था, हाँ बहुत जी। संघर्ष हुआ, सब जानते हैं। तो जी। अब राम मंदिर स्थापित होने से उनका आसन डोला हुआ। जैसे कहते हैं ना कुछ हम्म नया होता है, तो हम हम्म लोग, हमारे यहाँ एक प्रथा कहते हैं इंद्र का आसन डोल गया, मतलब हम्म एक सत्ता को चुनौती मिलती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये शब्द मुसल्ला यूज किया, जी और जी। सोनम इसलिए बता रही जी हूँ कि कोई इसे बदल काफी बहुत नहीं। सार्थक सार्थक कविता। सोनम जी काफी है, गजब गजब के पूरा आनंद लिया है, पूरा आनंद। इतना बढ़िया काफी है, हल्ला डल, क्या बात, मजा आ गया, मस्ती। इसका जो बहुत इसका जो मेन जो मुख्य पंक्ति है, होवे राम नाम का हल्ला, वो ही बहुत गजब थी। और उससे पहले आपने कहा मैं बाला हिंदुस्तानी हूँ, तो मुझे अना याद आ गई, मैं लड़की हिंदुस्तानी हूँ। तो अना दहलवी भी, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कहा हुआ है। तो बहुत अच्छी दोनों आपकी रचनाएं रही, बहुत आनंद आया। और मैं देख रही थी कितने आनंद से लोग कीर्तन की तरह अब जैसे हो रहा है यहाँ पे, सब उसका आनंद ले रहे थे। चलिए क्रम आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा शुरुआत हो गई है। और अब मैं चलती हूँ नागपुर की ओर, धृति बेड़ेकर जी की ओर, कि वे अपनी कविता से हमको बड़ी भावमय कविता लिखती हैं, अलग, और बहुत समय बाद आज अंतस के पटल पे आई हैं। धृति जी, जी आपका स्वागत नमस्कार। है। जी नमस्कार पूनम जी। आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाओं सहित आदर सहित प्रणाम। इस सम्मेलन के शुरुआती दौर में मूछों ने एक हल्का फुल्का वातावरण स्थापित कर दिया, तो मुझे लगा कि एक हल्की फुल्की रचना सुनाती हूँ। भावनात्मकता तो खैर चलती रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत हंसी मजाक में भी मजा ही है। तो ये हल्की फुल्की एक छोटी सी कविता सुनिए। इसका शीर्षक है इनसे मिलिए। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी जी, जी स्वागत है। अच्छा। इनसे मिलिए। नाम है इनका सस्ता देवी। नाम है इनका सस्ता देवी, वैसे तो हैं आस्था देवी। सस्तेपन में आस्था इनकी नाम दे गई सस्ता देवी। सस्तेपन में आस्था इनकी नाम दे गई सस्ता देवी। ऐसी वैसी नहीं जान लो, धुन की पक्की इन्हें मान लो। चीजें लाने सस्ती सस्ती, घुमा करती बस्ती बस्ती। मोल तोल में है पारंगत। मोल तोल में है पारंगत,
बार्गेनिंग में हुई विशारद। महिमा है यह सस्तेपन की, महिमा है यह सस्तेपन की, पूंजी जम गई जन्म जन्म की। महिमा है यह सस्तेपन की, पूंजी बन गई जन्म जन्म की। पहनेंगी सोने की धोती, पहनेंगी सोने की धोती, अब खा सकती हैं हीरे मोती। जन्म दूसरा महंगा होगा, इनको चिंता है, जन्म दूसरा महंगा होगा, उसको भी तो सहना होगा, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता, जन्म दूसरा सहना होगा। तो सूझा एक दिन रस्ते में, मर जाऊं मैं सस्ते में। सूझा एक दिन रस्ते में, मर जाऊं मैं सस्ते में। मरकर देख लिया ही जाए, मरकर देख लिया ही जाए। पुनर्जन्म को जांचा जाए, पुनर्जन्म को जांचा जाए। तो इन्होंने क्या किया, सस्ती रस्सी ढूंढ निकाली, सस्ती रस्सी ढूंढ निकाली, कसकर फिर वो गांठ लगा ली। पर हाय रे सस्ते का संतरास, हाय रे सस्ते का संतरास, टूटी रस्सी खुल गया फांस, टूटी रस्सी खुल गया फांस। गिरी धड़ाम कुर्सी टूटी, गिरी धड़ाम कुर्सी टूटी, घुटना टूटा किस्मत फूटी। यहां वहां अब पूछ रही हैं, सस्ता घुटना ढूंढ रही हैं। यहां वहां अब पूछ रही हैं, सस्ता घुटना ढूंढ रही हैं। पति ने है मसला सुलझाया। आमतौर पर पति हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी तरह की मदद करने के लिए। पति ने है मसला सुलझाया, घोड़े का घुटना बुलवाया। पति ने है मसला सुलझाया, घोड़े का घुटना बुलवाया। घुटने साथ अकल भी आई, घुटने साथ अकल भी आई। घुटने में सस्तेपन अकल से होती है। बहुत अच्छे, जांच बहुत अच्छे, छुड़ाई, बहुत अच्छे, सस्तेपन से जांच छुड़ाई। धन्यवाद। बहुत अच्छे। बहुत एक नया कलेवर आपने आज की बहुत गोष्ठी खूब। में दिया, जी। बिल्कुल। घुटने के साथ अकल भी आई, क्या मुहावरे को आपने यूज किया है, बहुत खूबसूरत। जी और धन्यवाद। मैं अक्सर ही सोचती थी कि जो फांसी लगाते हैं पंखे से लटक के, या तो रस्सी टूट जाए या पंखा टूट जाए तो उस क्या हाल होता जी होगा। तो आपने जी आपने उस दृश्य को बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, उस सोच को जी दृश्य में बांध दिया कविता के माध्यम से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जी धन्यवाद। बहुत अच्छा नयापन लिए हुए एक जी कविता। और मैं अब चलती हूँ, हमारे बीच में डॉक्टर नीलम आ गई है। नीलम जी, आपका स्वागत है। आज की अध्यक्षता हमारे कर रहे हैं विनय विक्रम सिंह जी। और डॉक्टर जी स्वागत, नीलम जी का अभिनंदन। परिचय मैं करवा दूं, क्योंकि विनय जी अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो औरों के लिए ये जरूरी है कि आप एक हार्ट फिजिशियन हैं, लेकिन आप एक अच्छी कथक कथक नृत्यांगना भी हैं। और कविता को बहुत सी विधाओं में कहती हैं, और इनका भी एक सृजन का जो है क्रम रहता है, रोज कुछ नया आता है नृत्य के साथ, और कभी कभी हाइकू के साथ, कभी गजल के साथ। और गजल की बात यह है कि आप जहां जाती हैं वहां के लिए गजल जरूर लिखती हैं। गोवा गई तो गोवा के लिए गजल लिखी, और कहीं जाती हैं तो काजीरंगा। हाँ बिल्कुल। तो ये बड़ी खास बात है। चलिए क्रम आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त जी भी जुड़ गए हैं। एक कोई सैमसंग से जुड़े हैं जिनका नाम नहीं मुझे पता, तो नाम अगर मिल जाए या वीडियो मिल जाए। पूनम सागर भी थी। तो मैं अब चलती हूँ दुर्गेश के पास, और उनसे निवेदन करती हूँ कि वो एक कविता से प्रस्तुत करें। आज हमारे पास समय सीमित है, तो एक एक रचना, अगर छोटी है तो दो। ठीक है, दुर्गेश जी का स्वागत है। गीतों का इनकी विधा है जो मुख्य विधा है, और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के शिष्य होते हैं, और अंतस के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। जी। मैं सबसे पहले सभी को प्रणाम करता हूँ। तो प्रणाम, आप लोग भी प्रणाम कर ले तो पता चल जाएगा मेरी आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही, प्रणाम। आ रही, आ प्रणाम रही है। करता हूँ। जी। और बात यहाँ से, क्योंकि कविता पाठ के लिए हूँ, तो बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि अभी तो सागर शेष है। हम्म। अभी तो सागर सागर शेष है। शेष है। आज हमारे साथ में पूनम सागर हैं। तो हाँ, अभी तो पूनम और सागर शेष है। तो हाँ, वो मुझे दिखाई पड़ी थी, लेकिन उनका भी क्रम आएगा। तो सागर हाँ, से मैंने नाम याद आ कि पूनम भी है, सागर भी है, तो अभी तो सागर शेष है। हाँ। अभी तो बहुत कविताएं होनी है। तो आज
इस ना बात पे गंभीर इस करना। बात पे कुछ कह देती हूँ जो तुमने कहा। अभी तो सागर शेष है मेरी तीसरे काव्य संग्रह का शीर्षक है जिसका उल्लेख ये कर रहे हैं। ये और बताना मैं भूल गया था। अभी छुआ आपकी है पुस्तक है। मात्र किनारा, अभी तो शेष है सागर सारा, अभी तो आहा, केवल लहर उठी है, अभी शेष है विप्लव धारा। अभी तो सागर शेष वाह। है जी। तो आइए दुर्गेश, आप कविता पढ़ें अपनी जी। देखिए, ना आज बिल्कुल मस्ती के मूड में हूँ। जी। ना ना श्रृंगार पढ़ूंगा, ना गंभीर पढ़ूंगा, ना कुछ नहीं। बस आज आज आप सबकी तरफ से हम जो ये तो मैं नहीं कहूंगा मैं कवि हूँ, ये हम लोगों का भ्रम होता है। लेकिन जो हम लोग साहित्यिक लोग हैं, थोड़ा बहुत जो साहित्य जानते हैं, लिखते हैं, इनकी तरफ से एक समाज के लिए एक मैंने गीत लिखा था, हम हैं अलमस्त फकीर। तो मेरे मन में क्या आया, मैं चूंकि यार रामनवमी का वो उत्सव चल रहा है, तो मैं 2 करके मैं अपना गीत पढ़ता हूँ। और खास बात ये है कि मैं तहत में पढ़ूंगा, जिससे कि समय की बचत हो। बिखेरे रोशनी को जो उसे उजियार मिलता है। वाह। नहीं नहीं, बाकी सब तो ठीक है। पूनम पूनम जी, आप अपना माइक अनम्यूट मत करें, आप कुछ ना कुछ जिंदादिली चलती रहेगी ना। अच्छा ठीक है जी, मैं बिखेरे रोशनी को जो उसे उजियार मिलता है, करे सम्मान सबका जो उसे सत्कार मिलता है। मेरी विनती है बस इतनी, मेरी विनती है बस इतनी, न बांटो नफरतों को तुम, जहां में प्यार बांटे जो उसे ही प्यार मिलता है। बहुत अच्छे, वाह। 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 बहुत जहां अच्छे। बहुत खूब। जहां पर प्यार मिलता है, जहां पर प्यार मिलता है वहीं पर राम होते हैं। बुजुर्गों की दुआओं से हमारे काम होते हैं। बहुत कभी खूब। कभी माँ बाप के दिल को कहीं भी मत दुखाना तुम, इन्हीं के ही तो चरणों में ये चारों धाम होते चारों हैं। धाम होते बहुत हैं। इन्हीं अच्छे, के बहुत बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत इन्हीं अच्छे। के ही तो चरणों में ये चारों धाम होते हैं। लंबी श्रृंखला है। एक एक मुक्तक और पढ़ने का मन है मेरा। किया एहसान तुमने तो जताने की जरूरत क्या, किया एहसान तुमने तो जताने की जरूरत क्या, सच्चाई बोलती सब कुछ बताने की जरूरत क्या। वाह। बुजुर्गों की करे सेवा इन्हें हम देवता माने, बुजुर्गों की करे सेवा इन्हें हम देवता माने। पिता माता है तो मंदिर में जाने की जरूरत क्या, पिता माता है तो मंदिर में जाने की जरूरत क्या। बहुत खूब। पढ़ने के लिए बहुत सबके पास होता है। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, हम क्या हैं, हम कवि लोग, साहित्य लोग क्या करते हैं, हम हैं अलमस्त फकीर। हम हैं अलमस्त फकीर। अपनी आंखों में रहती है, अपनी आंखों में रहती है इस दुनिया की पीर। हम हैं अलमस्त फकीर। वाह। हम हैं बहुत खूब। हम हैं अलमस्त फकीर। हम तो दिल के व्यापारी हैं, हम तो दिल के व्यापारी हैं, दल की बात नहीं करते, जो कहता है कह देते हैं, छल की बात नहीं करते। नहीं करते। बिछा दरी को सो जाते हैं, मखमल की बात नहीं करते, जीते हैं हम आज शान से, कल की बात नहीं करते, बहुत कल खूब। की बात नहीं करते। मिले प्यार बस, मिले प्यार बस, नहीं चाहिए दुनिया की जागीर। हम हैं अलमस्त फकीर, बहुत हम खूब। हैं अलमस्त फकीर। मेरी पुस्तक है प्रीत के द्वार पर, उसमें से आज मैंने ये गीत अपना छाप लिया, मस्ती वाला। कभी नहीं पढ़ा, किसी ने सुना भी नहीं होगा, पहली बार सुन रहे हैं। मांगा नहीं किसी से कुछ भी, मांगा नहीं किसी से कुछ भी, खुद करते हैं हम मेहनत, करते हैं बस कर्म हमेशा, नहीं जानते हम किस्मत, नहीं जानते हम किस्मत। मत दो हमको, मत दो, मत दो हमको महल दुमहले, सोने की छत, धन दौलत, केवल हमको प्यार चाहिए, नहीं चाहिए यह शोहरत, नहीं चाहिए यह शोहरत। मन को वेद ना पाए, आशीर्वाद देना शब्दों की वो देखना कलाकारी। मन को वेद ना पाए, मन को वेद ना पाए, जो भी है लालच के तीर। हम हैं बहुत खूब। अलमस्त फकीर, हम बहुत हैं खूब। अलमस्त बहुत खूब। फकीर। और सुने, बनी रहे बस कृपा, ये आपकी तरफ से बोल रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं।
बनी रहे बस कृपा शारदे माँ का सर पर हाथ रहे। पूनम जी, बनी रहे बस कृपा शारदे माँ का सर पर हाथ रहे। संग में रहे ना कुछ भी लेकिन शब्द सारथी साथ रहे। और चाहता हूं घर घर में सुखमय नया प्रभात रहे। ऐसा हो आचरण कि हर पल ऊंचा अपना मात रहे। क्या ऊंचा बात है। अपना मात रहे। हम तुलसी के वंशज हैं। हम्म। हम तुलसी के वंशज हैं। है अपनी जात कबीर। हम बहुत हैं खूब। अलमस्त फकीर। हम हैं अलमस्त फकीर। और बहुत अच्छा। अंतिम मन पढ़ रहा हूं। हम पर नहीं किसी का बंधन। हम पर नहीं किसी का बंधन। मैं ये नहीं कह रहा मुझ पर नहीं, हम पर, हम सबके लिए कह रहे हैं। हम पर नहीं किसी का बंधन। हम खुद मन के महाराजा। हम पर तुम क्या राज करोगे। हम तो खुद ही है राजा। हम क्या बात पर है, तुम क्या क्या बात। राज करोगे। बहुत बढ़िया। हम तो खुद ही है राजा। बहुत बड़ा है ये दिल अपना। जिसको आना है आजा। प्रेम नगरिया में आ जाओ। खुला पड़ा है दरवाजा। बहुत खूब। खुला पड़ा है दरवाजा। डाल नहीं पाया कोई। अंतिम पंक्ति सुन। डाल नहीं पाया कोई इन पांवों में जंजीर। हम हैं अलमस्त फकीर। बहुत अपनी अच्छे। अपनी आंखों में रहती है। अपनी आंखों में रहती है इस दुनिया की पीर। हम हैं अलमस्त फकीर। हम हैं अलमस्त फकीर। हम हैं अलमस्त फकीर। क्या बहुत बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत सुंदर। शब्द सारथी बहुत अच्छा लगा प्रयोग, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा प्रयोग, बहुत बढ़िया। और सार्थक, जो सार्थक गीत है, और पीर, और बहुत सुंदर काफिये बांधे। तो मुझे अपनी गजल से एक मतला और एक शेर याद आ गया कि मौजिजा है रूह को, है गजल या जिंदगी तहरीर है गजल या जिंदगी तहरीर है। मौजिजा है रूह को तनवीर है। साथ रहती है मेरे हर हाल में। तुझसे प्यारी तो तेरी तस्वीर है। तो खूबसूरत तस्वीर हाय, अल्बास तो फकीर। धन्यवाद। क्या वाह बात। वाह वाह। तो बहुत अच्छा। ये गीत और गजल और कविताओं के माध्यम से आप क्या क्या कह जाती हैं। प्रणाम आपको सच में। बहुत, हम तुलसी के वंशज हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। बहुत मैं अपनी जात का। जो गोष्ठी को एक उच्च स्तर में ले जाने की बात होती है, वो बहुत अच्छा रहा। और अब हमारे सामने मेरे पास दो नाम दिख रहे हैं, डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त। पूनम सागर अभी नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा था कि मैं आती जाती रहूंगी, तो वो अभी इस समय उपलब्ध नहीं है। मैं डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त जी, जो हमारे साथ हरियाणा से हैं और बहुत देशभक्ति और ओज की कविता कहते हैं, और छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों कहते हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे पढ़ें। और साथ में अपने लिए भी ये कह देती हूँ कि मंगल नसीम जी की लाइन है, पंक्तियां हैं कि हजार अलामतों से बचे रहते हैं। हजार अलामतों से बचे रहते हैं, जो सुनते ज्यादा कम कहते हैं। तो हम्म। धन्यवाद। बहुत खूब। धन्यवाद पूनम जी। जी, स्वागत है। ये एकदम पते की बात है। संगोष्ठी में मुझे सम्मिलित करने के लिए, समय देने के लिए आपका आभार। श्री राम जन्मोत्सव की, श्री राम नवमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रचना प्रस्तुत है। किसका दोष, कौन है पापी, किसने किया कुठारा घात, कौन संयमी, कौन है कामी, कौन मचाता है उत्पात। मैं कुटुंब मानूं वसुधा को, मेरे मन में भेद नहीं। कौन देश मजहब भाषा है, कौन वर्ण है, कौन है जात। मैं मेरा पथ मेरा धर्म निभाता जाऊं ये निश्चय। मैं मेरा पथ मेरा धर्म निभाता जाऊं ये निश्चय। मैं समष्टि के लिए व्यष्टि का करूं सदा बलिदान अभय। नहीं चाहिए मोक्ष प्रभु, यदि योग्य मनुज, यदि योग्य मनुज रूप देना। नहीं चाहिए मोक्ष प्रभु, यदि योग्य
मनुज रूप देना, निज कर्मों से बना सकूं जिससे भारत को वैभव में। एक और रचना ये पहले लिखी थी जब राम जन्मभूमि का नया जो मंदिर है उसका निर्णय नहीं आया था, और भगवान रामलला टेंट में थे। राम सत्य इतिहास पुरुष अथवा काल्पनिक मिथक कवि के मनोभाव हैं। भारत के अस्तित्व और मर्यादा के अनन्य भाव हैं। राम जन्म और काल स्वतः सिद्ध इतिहास और विज्ञान सिद्ध है। राम धर्म विग्रह किंतु हाय अपनों का ही कपाल विद्ध है। राम तुम्हारा जन्म लोक मंगल स्वरूप है। राम तुम्हारा नाम स्वतः संसार रूप है। राम तुम्हारा स्मरण एक कविता है सुंदर। राम तुम्हारी छवि मात्र बन जाती मंदिर। राम आचरण पराकाष्ठा मर्यादा की। राम प्रेम है भेद मिटाती नर मादा की। राम शौर्य अनुपम अजेय काल रिपुदल का। राज्य अवध निर्भय प्रसन्न और मंगल है। किंतु हाय हा राम, ये चूंकि पहले की है। किंतु हाय हा राम, मैं कैसा नीच और निर्लज्ज तुम्हारा जन्म स्थान करता विलाप। मेरे दो नेत्र सजल हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे बहुत ही गुप्त सुंदर। जी, बहुत बढ़िया। और गुप्त जी संगोष्ठी भी बहुत उत्तम आयोजित करते हैं। बहुत अलग अलग तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं। उसमें संस्कृत भी थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, चलिए आगे क्रम बढ़ाते हैं और अब हम चलते हैं। ये सैमसंग का फोन किसका है मेरे को पता नहीं चल रहा है। अगर पता चलेगा, नहीं तो मिस हो जाएगा कि पढ़ नहीं पाएंगे। मैं नीलम जी की ओर चलती हूँ और उन्हें उनसे कुछ पूछूं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बांध कर तमहीद, विजेंद्र परवाज जी उस्ताद शायर हैं, उनका शेर है कि बांध कर तमहीद मतलब भूमिका, बांध कर तमहीद कोई फायदा होगा नहीं। शायरी की अंजुमन है शायरी की बात कर, शायरी की अंजुमन है शायरी की बात कर। तो डॉक्टर नीलम वर्मा, आप मशाल जो है ये जो जिसे कहते हैं शम्मा आपके सामने है, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम। बहुत अच्छा संचालन भी चल रहा है और बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिल रही हैं। और रामनवमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। विनय जी, आपको मेरा नमस्कार। आज आपके सामने कुछ कहने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि शायरी की बात है तो शुरू में एक दो शेर से मैं शुरू करती हूँ अपनी इरशाद। गजल के। जी, अर्ज किया है। नामो नसब रहा, न कोई भी निशान रहा। नामो नसब रहा, न कोई भी निशान रहा। हरदम ये वक्त किस पे कहाँ मेहरबान रहा। हाँ। हरदम ये वक्त किस पे कहाँ मेहरबान रहा। हमसे कुछ इतना दूर तेरा आस्था रहा। हमसे कुछ इतना दूर तेरा आस्था रहा। जैसे जमी से दूर बहुत आसमां रहा। हाँ, क्या बात है, जैसे जमी जैसे से जमी दूर। से दूर बहुत शुक्रिया, आसमान। शुक्रिया। और एक शेर और। हर सिमत हसरतों का ही उड़ता धुआं रहा। हर सिमत हसरतों का ही उड़ता धुआं रहा। और इश्क का नसीब सरे इम्तिहान रहा। और इश्क का नसीब सरे इम्तिहान रहा। और अब मैं एक अपनी मुक्त छंद में अपनी ये जो मेरा खंड काव्य है अंतरंगिनी, उसका बहुत एक सुंदर। अंश। अ, जी, और इसमें मैं क्या संकेत कर रही हूँ, वो जो अभी ये बसंत का मौसम है, इसमें आपको उसका संकेत आपको मिल जाएगा। और जो ये अंतरंगिनी मेरा खंड काव्य है, ये राधा और कृष्ण के पुनर्मिलन पर आधारित है, महाभारत युद्ध के बाद। तो उसमें जब श्री कृष्ण राधा के पास आए हैं, तो उसको मैं पर्व 4 से मैं आरंभ करती हूँ। एक बहुत इसमें इसको लिखते समय एक आश्चर्य जिसने मुझे भी
कर दिया, पता नहीं क्यों मैंने अध्यायों के नाम मैंने पर्व 1 पर्व 2 ऐसा करके लिखा, और मुझे बहुत बाद में पता चला कि महाभारत के भी जो अध्याय है वो पर्व से ही पर्व उनका वो से, किया हाँ गया बिल्कुल है। बिल्कुल, हाँ, तो शक्ति मैंने पर्व, कहा कि क्षमा पर्व जी। जी, तो वो मुझे एक बहुत एक ऐसा लगा कि टेलीपैथी युगों के थ्रू भी चलती है। जी, अब ये राधा कृष्ण से जो कह रही हैं, गोपाल, मेरे बिन तुम्हारा जो समय बीता वृंदावन के बाहर, उसमें तुमने ना जाने कितनी संघर्ष में राहों को पार किया होगा अकेले। इधर मैं यहाँ रहकर भी रही हूँ एक निरंतर यात्रा में, रुक कैसे सकती थी। तुम जिस भूल भुलैया में अपनी मृगी को छोड़ गए थे, वहां उसे केवल अपनी मन स्थिति पर ही विजय नहीं पानी थी, उससे भी कहीं कठिन लक्ष्य था उसके सम्मुख। तुम्हारे सृजन बिंदु इस वृंदावन को बचाए रखना था मुझे, हर ओर दहकती उस विनाश ज्वाला से। कहीं यमुना का प्रांजल जल युद्ध की कालिमा से मलिन न हो जाए, कहीं यहाँ की वायु उस विभत्स उस विभत्स भावोत्तेजना से विषाक्त न हो जाए, कहीं तुम्हारे बालपन की सलोनी क्रीड़ा स्थली यह आम्र मंजरी जिसकी वृक्षावलियां हमने मिलकर रोपी थी, उस युगांत की आंधी में सदा के लिए ध्वस्त न हो जाए। कोई एक राह ऐसी बचा सकूं जिस पर चलकर मानवता अपने अस्तित्व के नए अर्थ खोज पाए, अमृत में भविष्य फल की अधिकारी बन पाए। सखा, मुझे भी तुम्हारे प्रस्थान के बाद निर्जन वृंदा विपिन के शून्य में भटकते भटकते बहुत कुछ विस्मृत हो चुका था। हाँ, इतना अवश्य स्मरण रहा कि वे क्षण एक तेजो में आलोक से भरे थे, जिसमें हम रश्मि और प्रकाश की तरह नृत्यरत हो जाते थे। ऐसा लगता था मानो हमारा वह नृत्य निखिल पारावार को अपनी लय में समेटता जा रहा हो। हमारी चेतना का तार तार एक लय, एक ताल, एक प्राण बन हर हृदय को गुंजायमान कर रहा हो। मेरे कल्पांत सखा, सुनो, अपने अवचेतन मन से हमारे उस ज्योति नृत्य की माधुर्य लीला तरंगों से में लीन इस आम्र मंजरी का यह भ्रमर गीत सुनो। यह भ्रमर अनजाने में कहीं से भटकता हुआ आता है बिना आमंत्रण, पर इस आम्र मंजरी में आकर माधुर्य साधक हो जाता है। क्या यह भ्रमर समझता है कुछ? अपने शरीर, मन, बुद्धि, ज्ञान के दर्भ को भेदता कैसे खोज लेता है इस आम्र मंजरी की बौर में अपना जीवन लक्ष्य? क्या इस समय पूरी सृष्टि में कोई ऐसा आकर्षण है जो इसे विचलित कर सके? यह आकर्षण तुम्हारे उस अलौकिक आनंद का साक्षात सगुण रूप है जो हर साधक का जीवन लक्ष्य है। इसका पान कर सिद्ध निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी भी माधुर्य साधक बन जाता है। बहुत 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 सुंदर और समृद्ध। बहुत समृद्ध रचना, बहुत सशक्त रचना, बिल्कुल सही कह बहुत रहे सुंदर हैं रचना है। विनय जी, धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो चलिए, अब अगर आपकी आपकी इजाजत हो तो एक कविता एक मैं पढूं। बिल्कुल, स्वागत पूनम। और हमारा समय जो स्वागत है, हुआ है स्वागत। 9:55, 8:55 हुआ है, और आप सबकी इजाजत हो तो हम 9:15 खत्म करेंगे। हम 10 मिनट, कम से कम 10-12 मिनट विनय जी को सुनेंगे। आप 9:15 तक, 9:10 तक साथ रहे। 5 मिनट मैं पढ़ूंगी, लेकिन बाकी विनय जी को सुनेंगे। बहुत उनके पास, जिसे कहते हैं, कविता का रिसाला है, कविता, समृद्ध कविता उनके पास है। तो एक गजल मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन गजल से पहले जो आजकल लड़ाई का माहौल है, पूरा विश्व युद्ध के। लेकिन 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 आप सबको इतनी सादगी से, इतनी बढ़िया बढ़िया, इतनी इतनी महंगी गजलें आप इतनी सादगी से नहीं पढ़ सकती ना।
इतनी सादगी नहीं पसंद थी, क्योंकि आपको बुलाने के लिए भी बड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सी पंक्तियां की जाए। देखिए, जावेद अख्तर इतने बड़े शायर, और उनके पिता जानसार अख्तर। मैं जानसार अख्तर साहब की 4 पंक्तियां मैं उधार लेता हूं और पूनम जी को मैं बुलाता हूं कि उजड़ी उजड़ी सी हर एक आस लगे। सुने, उजड़ी उजड़ी सी हर एक आस लगे, जिंदगी राम का वनवास लगे। क्या बात है। उजड़ी उजड़ी सी हर एक आस लगे, जिंदगी राम का वनवास लगे। तेरी गजलें हैं बहती हुई नदिया की तरह, तेरी गजलें हैं बहती हुई नदिया की तरह, तुझको देखूं तो मुझे प्यास लगे। हाँ। हाँ, इन पंक्तियों हाँ। से मैं बहुत बुलाता हूँ बढ़िया। पूनम जी को। अब आप सुनाए। बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया, बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब गजल की बात कही है तो मैं फिर गजल ही पहले पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं एक युद्ध से संदर्भित एक कविता पढ़ना चाह रही थी, क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में में पूरा संसार है। तो पहले एक गजल सुने, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत मन से, बहुत अच्छे से मैंने ये गजल कही है कि देखिएगा। अ, मतला हाजिर कर रही हूँ कि तोड़कर तारे जमी पर आज ला सकता हूं मैं, तोड़कर तारे जमी पर आज ला सकता हूं मैं, तुम इशारा भी करो तो जान लुटा सकता हूं मैं। बहुत खूब। तोड़कर बहुत तारे जमी पर आज ला सकता हूं मैं, और तुम इशारा भी करो तो जान लुटा सकता हूं मैं। इब्तिदाए इश्क है, हर शय हंसी लगती है अब, बहुत इब्तिदाए खूब। इश्क है, हर शय हंसी लगती है अब, रोजो शब बातें तुम्हारी सुन सुना सकता हूं मैं, हाँ, रोजो क्या शब बात है। बातें तुम्हारी, बहुत खूब। बहुत रात प्यारा शेर। रात दिन बातें तुम्हारी सुन सुना सकता हूं मैं, रोजो शब बातें तुम्हारी सुन सुना सकता हूं मैं। इब्तिदाए इश्क है, हर शय हंसी लगती है अब, रोज शब बातें तुम्हारी सुन सुना सकता हूं मैं। फूल तुम और मैं मधुपसा, फूल तुम और मैं मधुपसा, है चमन गुलजार अब, फूल तुम और मैं मधुपसा, है चमन गुलजार अब, गीत मधुरिम तान पर अब गुनगुना सकता हूं मैं, गीत मधुरिम तान पर अब गुनगुना सकता हूं मैं। और शेर देखें कि 4 दिन की चांदनी कहती है दुनिया इश्क को, 4 दिन की चांदनी कहती है दुनिया इश्क को, पर तुम्हारे प्यार में सदियां बिता सकता हूं मैं, हाँ, पर बहुत तुम्हारे प्यार में सदियां बिता सकता हूं मैं। और शेर देखें कि आजमाना हो अगर तो आजमा कर देख लो, आजमाना हो अगर तो आजमा कर देख लो, आजमाना हो अगर तो आजमा कर देख लो, क्या लैला बात है। मजनू, लैला मजनू की भी हद से पार जा सकता हूं मैं, क्या लैला बात है। क्या मजनू बात है। की भी हद से पार जा सकता बहुत हूं खूब। मैं। क्या आजमाना है तो आजमा कर देख लो, लैला मजनू की भी हद से पार जा सकता हूं मैं। और आखिर 2 शेर की, करके वादा भूल जाना है रवायत आजकल, करके हम्म। वादा भूल जाना है रवायत आजकल, पर सभी कस्में सभी रस्में निभा सकता हूं मैं, पर क्या बात सभी कस्में सभी रस्में निभा सकता हूं है। मैं। बधाई आपको। बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। और आखिरी शेर जो इस गजल का निचोड़ है कि मत समझना कोरी बातें हैं मेरे अल्फाज ये, मत समझना कोरी बातें हैं मेरे अल्फाज ये, है निहा जज्बात भी, है निहा जज्बात भी, बस ये बता सकता हूं मैं, बहुत खूब। तोड़कर तारे वाह वाह जमी वाह, पर आज बहुत ला सुंदर, सकता हूं मैं, बहुत अच्छा। बहुत बहुत सुंदर। अच्छी तोड़कर पंक्ति है। तारे, तुम इशारा भी करो तो जान लुटा सकता हूं मैं। वाह, वाह। वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो आई होप गजल बहुत पसंद आई होगी जी। बहुत खूब। बहुत खूब पूनम। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। बहुत बहुत सुंदर।
ये ताजा ताजा गजल में है, इसमें जरा अभी पकने की खुशबू भी आ रही है। ताजा ताजा सी गजल है। लेकिन उनको बुलाऊं मैं, विनय जी को बुलाऊं उससे पहले जो युद्ध का माहौल है पूरे संसार में, उसके लिए कुछ एक मेरी पुस्तक है ये, क्षितिज के छोर तक। इससे एक छंद मुक्त कविता पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। गजल गजल का स्वाद आप अपने मन में रखें, मुंह में रखें, लेकिन ये कविता एक जरूरी सी कविता हो जाती है। और इसका उन्वान है, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम रिपुदमन नमस्तुभ्यम। बहुत स्वागत। स्वागत। पीड़ित प्रताड़ित मानव ने जब जब लगाई गुहार, पीड़ित प्रताड़ित मानव ने जब जब लगाई गुहार, तब तब ही हुई अवतरित शक्ति ने किया आतताई संहार। चक्रधर ने भी ज्यों त्याग निद्रा किया चक्र संधान, हुए नयन तुम्हारे भी प्रज्वलित अग्नि समान, हुए नयन तुम्हारे भी प्रज्वलित अग्नि समान। कोई आपदा विपत्तियों का दौर, किंतु आज ही नहीं हर बार, अकेले तुम ही नहीं हम भी है रण हेतु तैयार, हम भी हैं हाँ, रण रण हेतु हेतु तैयार। तैयार। ये किसी खास के लिए कही थी, आप समझेंगे किसके लिए मैं कह रही हूँ। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम रिपु दमन रमस्तुभ्यम। व्याख्यान भी तुम्हारा है सिंहनाद के समान, अश्रुपात से होता है झरने के रौरव निनाद का भान, अश्रुपात से होता है, कभी कभी बोलते बोलते आंसू छलक गए थे उनके। व्याख्यान भी तुम्हारा है सिंहनाद के समान, अश्रुपात से होता है झरने के रौरव निनाद का भान। संकल्पित हो यदि तुम तो हम भी कृत संकल्प, संकल्पित हो यदि तुम तो हम भी कृत संकल्प। अरि है यदि चहु ओर तो तत्पर है अरिहंत, तो तत्पर बहुत है खूब। अरिहंत। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम रिपुदमन नमस्तुभ्यम। धन्यवाद। और बहुत नमस्तुभ्यम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो चारों ओर युद्ध की स्थिति है उसमें भारत एक बड़ी सुरक्षित स्थिति में है, तो किसी खास की वजह से है, और ये उसी खास के लिए एक सपोर्ट में कविता लिखी कि हम भी हैं तैयार। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अध्यक्ष जी की ओर, और उनको बुलाऊं मैं। बहुत अच्छी सी पंक्तियां हैं कि नेक कामों में देर न कीजिए साहब, देर होती है तो होती चली जाती है। तो ऐसे हमारे डॉक्टर कुंवर, महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां हैं कि विनय विक्रम सिंह जी को बुलाने में देर नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हें सुनना चाहिए और भरपूर सुनना चाहिए। क्योंकि बड़ा प्यारा सा एक गीत है, थोड़ा रोमांटिक है, उसकी पंक्तियां भी पढ़ दूं कि तेरे आने की जब खबर महके, आहा। तेरी खुशबू से सारा घर महके, बहुत खूब। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर शहर महके। आहा, हाँ, तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है विनय जी। और अब आपके बहुत हाथ शानदार में। पंक्तियां, बहुत शुक्रिया, शानदार। बहुत शुक्रिया। जी स्वागत है बहुत विनय बहुत जी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्वागत। और मैं बहुत ही और सुंदर मैं आयोजन विनय रहा। जी को और विनय जी को मैं किचन से सुन रही हूँ। जी हाँ, जरूर जरूर, धन्यवाद धन्यवाद। वीडियो तो ऑन करें, स्वागत है, स्वागत। सोनम जी वीडियो ऑन करें, कुछ कहना चाह बहुत रही हैं। ही सुंदर। कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे ऐसा लगा कुछ कहना चाह रही है, लेकिन माइक म्यूट है। चलिए आप बोलिए, आप बोलिए। जितने तरह के रंग यहाँ पर खिले और जो भावों की फुहार बरसी, उसमें भगवान राम से लेकर वर्तमान की युद्ध की विभीषिका तक सब सम्मिलित था, शामिल था। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। और कुछ बातें जो आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा। वैसे तो अ, जो सूचिका थी उसमें था कि कोई विषय नहीं है, विषय मुक्त है, लेकिन मेरे ख्याल से पूरी गोष्ठी राममय हो गई रामनवमी के शुभ अवसर की वजह से। तो भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए और आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं
थोड़ी थोड़ी सी बातें जो आप सबने की उनके ऊपर एक दो लाइन बोल देता हूँ। सबसे पहले स्वागत है हमने सुना कि आपने गोविंद गुलशन साहब का एक शेर बोला था आरंभ में। उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है। वो पहले कहना चाहूंगा कि किस किस तरह से खुद को संभाले हुए हैं हम, किस किस तरह से खुद को संभाले हुए हैं हम, और मिट्टी की कीमतों को उछाले हुए हैं। बहुत ही गजब का शेर है ये उनका। मेरे अंदर तक मेरे जीवन के साथ जुड़ गया और हमेशा रहेगा अब ये। सबसे पहले हमने कर्नल प्रवीण त्रिपाठी जी को सुना। उनका हर रोज मेरे पास भी एक मैसेज आता रहता है और उनकी जो काव्य साधना है वो निरंतरता के साथ एक अनवरत प्रवाह सी बह रही है और उसमें हर रोज कुछ नया रहता है। कभी सवैया, दोहा, छंद, विविध प्रकार के छंद। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो एक अंग है उसमें यह है कि पारंपरिक छंदों को जिस प्रकार से त्रिपाठी जी ने पकड़ा हुआ है उसको उनको अपने साथ आत्मसात कर रहे हैं, वो सराहनीय है। उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। बहुत सुंदर उन्होंने सवैया छंद में पूरे राम भगवान के जीवन चक्र को हम सबके सम्मुख रखा। स्थापना तक, मंदिर स्थापना तक क्या क्या घटनाएं हुई, कितने युद्ध हुए, पूरी जानकारी के साथ उन्होंने रखा। उसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। फिर उसके बाद हमने सोनम जी को सुना जिसमें उन्होंने बहुत ही असल में मैं थोड़ा जब पहले उन्होंने पंक्ति पढ़ी, हल्ला लगाया उसमें, तो मुझे ये लगा कि भगवान राम के साथ हल्ला शब्द जाएगा कि नहीं। लेकिन फिर जिस तरह से उन्होंने बाकी तुकांत प्रयोग किए और मुसल्ला शब्द पर मैं भी अटका था, जैसे कि और भी लोग थोड़े से विचारित वहां पे विचार पैदा हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि मुसल्ला आसन से संबंधित है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। जिस प्रकार से उन्होंने ये इस रचना को बांधा ये सराहनीय है। उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हिंदुस्तान की बाला, देश प्रेम और अपने अंदर जो एक छत्राणी या एक योद्धा वाली जो एक फीलिंग एक हमारी भारतीय नारी के अंदर रहती है, वो उन्होंने सामने रखा। उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। फिर धृति जी ने भी हास्य को ही आगे बढ़ाया और उन्होंने बहुत ही चटपटी सी एक रचना सुनाई जिसमें घोड़े के घुटने को लगने के बाद उस नायिका को अकल आ जाती है। बहुत ही सुंदर विषय वस्तु और उसको बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ढाला। उसके लिए उनको हृदय से बधाई देता हूँ। फिर हमने दुर्गेश जी को सुना। दुर्गेश जी का जो मुझे एक प्रस्तुतिकरण जो उनका था, मेरे ख्याल से एक साहित्यकार को इसी प्रकार से होना चाहिए। उसके अंदर एक खिलंदड़ापन, उसके अंदर एक चंचलता, उसके अंदर एक उत्साह, एक तरंग हमेशा भरी रहनी चाहिए। तो उनकी प्रस्तुतियों में और उनकी रचना में वो स्पष्ट परिलक्षित हुआ। लेकिन जो भाषा और भाव की जो एक गंभीरता है वो जब उन्होंने कबीर जी के साथ अपने गीत को जोड़कर और उसके अंदर अपने स्वाभिमान को किस प्रकार से उसको उसके साथ बुना उस गीत के साथ, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। कविता हमेशा एक संदेश लेके आनी चाहिए, भावों का एक विचार क्षेत्र हमारे अंदर पैदा करनी चाहिए। अभिधा में बात कहना वो हमारे साथ उतनी देर तक नहीं रहता, लेकिन अगर उसमें कुछ विचार करने के लिए उसमें रूपक है, उपमान है, ऐसे शब्द हैं जो हमें उस शब्द के पीछे ले जाते हैं, एक अनकहे की ओर ले जाते हैं, तो कविता हमारे साथ ज्यादा देर तक जुड़ती है और हमारे साथ रहती है। उसके लिए दुर्गेश जी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। जयप्रकाश गुप्त जी की कविताएं सुनकर मुझे लगा मैं छायावाद काल में हूँ और मैं मैथिली शरण गुप्त जी को सुन रहा हूँ। जो उनका शब्द विन्यास है, जो उनकी गढ़न है, जिस तरह से वो विचारों को अपने प्रेषित कर रहे हैं, उनको एक भावों की कड़ियों में गूंथ रहे हैं, उसको कहने का ढंग बहुत ही सुंदर और सुललित उसको कहा जाएगा, सुललित काव्य की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। जो आज वर्तमान काल में जो काव्य विधा जो जिस प्रकार से चल रही है वो अभिधात्मक है, लेकिन उसमें भाषा का लालित्य
कितने हद तक हमें सुनने को मिलता है, वो मेरे ख्याल से आज जयप्रकाश गुप्त जी की रचना, उनकी कृति को सुनकर हमें अवश्य ही वो अनुभव आया। कविता प्रश्न उठानी चाहिए और उनकी कविताओं में प्रश्न उपस्थित था और वो जनमानस के साथ लंबे समय तक आगे विचार क्षेत्र को उनके मथती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है जयप्रकाश जी को। फिर हमने डॉक्टर नीलम वर्मा जी को सुना, जैसे जमी से दूर आसमां। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर शेर, बहुत ही अच्छा आपने गजल कही, इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ। लेकिन जो आपने अपने खंड काव्य अंग अंतरंगिणी से आपने फिर कुछ एक स्मृत्यालाप, एक आलाप का जो एक दृश्य रखा राधा और कृष्ण के बीच का, उसमें भाषा बहुत सुंदर थी। उसमें कुछ एक जगह पर मैं सिर्फ इसको कृपया निगेटिविटी के हिसाब से ना लेकर मैं सिर्फ एक उस हिसाब से देख रहा हूँ कि आपने जो पूरा सुनाया उसमें हर जगह आपने कहीं पर आपने शब्द का प्रयोग, अच्छे शब्द प्रयोग किए उसमें। कल्पांत सखा था, उसमें भ्रमर गीत था, भाषा सौष्ठव बहुत अच्छा था। कहीं कहीं पर आपने एक जगह पर, मुझे जो शब्द याद आ रहा है वो है राह। तो अब अगर बाकी शब्द अगर आपकी एक श्रेणी के जा रहे हैं तो उस जगह पर उस शब्द को भी रखने का क्या औचित्य रहा होगा, वो आपका अधिकार है। लेकिन मुझे यही लगा कि जिस तरह का आलाप चल रहा है, जिस तरह की भाषा जा रही है, तो वहां पर वही भाषा का प्रयोग रहता तो निरंतरता बनी रहती। तो इसके लिए बस एक ये विचार मेरे मन में आया, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी बहुत ही सुंदर तरीके से बुनावट है और जिस प्रकार से शब्द अच्छे होना आपके भावों में अपने आप ही एक उत्कृष्टता ला देता है। कोई बात आप सरल शब्दों में कहेंगे, वो आपको लगेगा कि बोलचाल हो रही है, लेकिन अलंकरण जो है काव्य का, वो शब्द से ही होता है। तो जितने सुंदर शब्द आपने इसमें प्रयोग किए, उससे इस खंड काव्य की शोभा द्विगुणित हुई है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और इसके बाद अब हम आते हैं हमारी संचालिका पूनम माटिया जी पर। बहुत ही सुंदर संचालन और बहुत सुंदर संयोजन। उनको मैं हृदय से इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे आज इतना सुंदर सुनने को मिला और ऐसी ऐसी रचनाएं सुनने को मिली जो आम तौर पर भीड़ से एक अलग कहेंगे स्वाद था जो आज चखने को मिला। तो हमेशा एक साहित्यकार या एक कवि मन या एक लेखक या एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कुछ नए की खोज में रहता है, उसको अगर इस तरह से कुछ मिल जाता है तो उसके हर्ष का तो पारावार नहीं रहता। तो मैं इस आयोजन का अंश बनाने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और उनकी गजलें तो खैर अच्छी होती ही हैं जिस तरह से उनका, और साथ में उन्होंने जो वर्तमान एक कवि मन का खाली कहें कि श्रृंगार और भावनाओं का संसार और कपोल कल्पनाएं और इस तरह की चीजों के अलावा एक कवि मन सदैव अपने वर्तमान से जुड़ा रहता है। तो युद्ध विभीषिका जो थी उनकी कविता, वो उनके अंदर के जागृत कवि का द्योतक थी, जिसमें हमें ये पता चला कि हम अपने वर्तमान के साथ कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं। इसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज्यादा हो रहा है तो मैं वैसे भी मैं अध्यक्ष वगैरह बनने की आदत है नहीं मुझे। नहीं, तो बहुत सुंदर आपका विवेचनात्मक अध्यक्षीय उद्बोधन और बहुत सबको उत्साहवर्धक आपने प्रतिक्रिया टिप्पणी दी, बहुत अच्छी। और अब आप कविता भी सुनेंगे आपकी, और बिल्कुल अभी समय है, आप सुनाएं जी, स्वागत है। तो मैं कुछ दोहे आपके सामने रखता हूँ। पहले, खद्दर धारी झूठ ने बांटा कंबल एक, खद्दर धारी झूठ ने बांटा कंबल एक, पर सच ने अखबार में छापे चित्र अनेक। पर सच ने अखबार में छापे चित्र अनेक। अगला दोहा है कि चिट्ठियों के समय की बात है कि शेष कुशल लिख अंत में खत्म करी जब बात। शेष कुशल लिख अंत में खत्म करी जब बात,
थाली में उसने लिया तली खुरच कर भात। क्या बात है, थाली क्या में बात है। उसने बढ़िया। लिया तली खुरच कर भात, तली और खुरच कर बैरंग चिट्ठी में कही बिना खुले वो बात। बैरंग चिट्ठियां आती थी जिसमें जिसके पास आती थी उसे 1 रुपया 2 रुपया देना देना पड़ता पड़ता। था। कि बैरंग चिट्ठी ने कही बिना खुले वो बात, सुबक सुबक परदेसिया रोया सारी रात। सुबक सुबक क्या बात है। परदेसिया क्या बात। वाह वाह, रोया सारी रात। क्या बात। और 5-7 ही ग्राम था जिस पाती का भार। हम्म 5-7 ही ग्राम था जिस पाती का भार, उसमें ऋतु आषाढ़ थी शब्द शब्द कचनार। आहा, उसमें क्या बात है, क्या क्या बात है। बात है, ऋतु क्या बहुत बात है। सुंदर, बहुत आषाढ़ बहुत थी सुंदर। सुंदर। शब्द शब्द कचनार। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक गीत आपके सामने रखने की अनुमति मांगता हूँ। हाँ, जरूर जरूर, शर्मीले अवश्य। मोती, शर्मीले मोती शीर्षक है। किसका मैं वीडियो तुम ऑडियो खुला है, प्लीज बंद कर लें। मैं तुमको ढूंढ लेता हूँ पलक की कोर पे अक्सर, पिघल मिलती हो मोती सी सुबह को देखते अक्सर। अबोले बोल सी गुमसुम मुझे छूती हो सावन सी, बिना बरसे भिगो जाती हो जैसे गंग पावन सी। वहीं से अनकहे लम्हे कसक जलते हैं दीवट पर, वहीं से अनकहे लम्हे कसक जलते हैं दीवट पर। महक खिलते हैं मन अंकुर बरसती रात में अक्सर। मैं तुमको ढूंढ लेता हूँ पलक की कोर पे अक्सर। चहक उठती है दीवारें झरोखे खोल लेती हैं, सदाओं को बना पाती हवा में घोल देती है। पढ़ा करती है हर हसरत उन्हें ही आह भर भर कर, पसारे मौन सी बाहें तुम्हें तकती रहे अक्सर। मैं तुमको ढूंढ लेता हूँ पलक की कोर पे अक्सर। तेरे कदमों पे चलता हूँ मेरे खाली किनारों तक, तेरे कदमों पे चलता हूँ मेरे खाली किनारों तक, पहुंचता हूँ नजर के संग उन्हीं बहके इशारों तक। मैं गीली रेत में चलता हूँ छूने को तुम्हें निहस्वर, बिना करता हूँ हर सीपी नरम सी भोर में अक्सर। मैं तुमको ढूंढ लेता हूँ पलक की कोर पे अक्सर। आखिरी बंद है। समय ठहरा हूँ मैं ठहरा समंदर के उसी तट पर, घुली नजरें जहां तुम में घुले थे प्राण हो अक्षर, घुली नजरें जहां तुम में घुले थे प्राण हो अक्षर। क्षितिज के पार तकता हूँ समर्पण के कई सूरज, पलक के बंद होते ही सिमट शर्माए जो अक्सर। मैं तुमको ढूंढ लेता हूँ पलक की कोर पे अक्सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर गीत, बहुत ही प्यारा गीत। बहुत और सुंदर गीत, दोहे बहुत बधाई।
बहुत बहुत अच्छा। दोहे तो वो जिसे कहते हैं ना, वो हमेशा ही होते हैं, आपके जितने पढ़ती हूँ बड़ी मारक क्षमता के साथ होते हैं। चाहे वो बैरंग चिट्ठी की बात हो, चाहे वो बिना मतलब जो वहां से चिट्ठी आई है, और कमाल कमाल के दोहे। और कि तुम मैं तुमको अक्सर ढूंढ लेता हूँ पलक की कोर से अख्तर, और चहक उठती हैं दीवारें झरोके खोल देती। क्या बात है, बहुत सुंदर गीत। और जो आपने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया, मुझे लगता है कि एक 2-2 सेकंड हम सबसे सुन लें उनका भी मन की बात। जो आपके अध्यक्षीय उद्बोधन से उनको कितना अच्छा महसूस हुआ। जी। जी नीलम जी। जी, जी वो जरूर। जिस तरह से उन्होंने सबका आ, विश्लेषण किया, तो उससे बहुत हमें एक वो जो उनका उद्बोधन है वो इंटरैक्टिव हो जाता है। हाँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और हमको अपनी जो शंकाएं भी जो हैं उनका भी एक वो समाधान मिल सकता है। हाँ, बस मैं वो लिख ही रही थी कि राह शायद मैंने इसलिए आ गया कि राह से एक प्रतीक्षा का बोध होता है, कि राह देखना। देखना, राह ये तो देखना। मार्ग भी कर सकते, पथ भी कर सकते हैं, लेकिन एक राह में एक वो जो, और क्योंकि वो उस समय से आज के समय वहां पे वो ये कहना चाह रही है आने वाले युग के लिए, तो मुझे इसलिए वहां लगा कि शायद राह जो है वो आ, आज के समय की जैसी जो हिंदी है उसको मैंने इसमें जोड़ने की कोशिश की। आज हम लोग अपनी बोलचाल में यूज, उस समय अगर खाली उस समय की देखें तो वो वैसी नहीं है, मानती हूं मैं इस बात को बिल्कुल। लेकिन अगर लेकिन हम जिस युग के लिए कहा जा रहा है कि वो राह ढूंढ रही थी या हाँ मैं राह पे जा रही थी, लेकिन हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, जो पूरा उसका शब्द विन्यास है उसमें हाँ। पथ या मार्ग जो शब्द है वो आ, बेहतर लगता। तो हम्म। लेकिन जो उन्होंने एक ये मुझे इसके बारे में सोचने के लिए को दिया है, जिसे और कहते इसी हैं तरह से फूड सबका, फूड फॉर थॉट, फूड फॉर थॉट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कभी आज फिर मैंने भी सोचा कि ये राह ही शब्द क्यों आया, पथ क्यों नहीं हाँ, आया मेरे माइंड में। फूड तो मुझे फॉर कि थॉट। राह में जैसे कोई इंतजार में होता है ना, वैसी एक फीलिंग आती है, तो इसलिए वो फीलिंग के लिए था शायद। जी। और बाकी सबका भी जो उन्होंने जो जिसकी बातें थी उसका उन्होंने बहुत अच्छे से वो हमको उसका वो तो किया पूरा इसे इसे एनालिसिस। इसे इसे कहते हैं कि अध्यक्षीय उद्बोधन जो था वो बहुत ही इन्फॉर्म्ड और बहुत यस, ध्यान से धैर्य से सुना हुआ। कि बहुत बिल्कुल, शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता बहुत है। हाँ। बिल्कुल इसमें बिल्कुल मैं बिल्कुल। एक जी, चीज उनका और बहुत जोड़ना बहुत चाहूंगा। आभार, बहुत बहुत दुर्गेश, धन्यवाद। दुर्गेश। इसमें मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जी जिस प्रकार से उन्होंने सबका सुना, हम्म तो जैसे कहते हैं पारखी नजर, साहित्य की हम्म पारखी नजर। तो हम्म आपकी विनय सर, एक एक अरे चीज मैंने सब कुछ सुनी भी है। आपने जो सबको सुन के सबकी प्रतिक्रिया दी है वो उसे कहते पारखी नजर। लेकिन उससे बड़ी पारखी नजर एक और यहाँ पर शख्सियत है जिन्होंने आपको बुलाया। उनकी पारखी नजर को मैं सलाम बिल्कुल करता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सही बात। जी कहाँ जी, से इसके लिए मैं पूनम जी आपको ढूंढ ढूंढ के हीरे मोती ला देती हैं। और हमें हमारे जैसे मतलब साहित्य के विद्यालय में जो है बिल्कुल मतलब बालक की तरह उनको आशीर्वाद देने आप लोग आ जाते हैं। तो अरे इसका पूरा श्रेय जो है मैं पूनम जी को देता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इतना बढ़िया कापाट, इतना बढ़िया, देखो कितने 7-8 लोग हैं, लेकिन ये लग रहा है कि एक हमारा कवि सम्मेलन नहीं, ये हमारा विश्व स्तरीय कवि सम्मेलन हमारा चल रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल आज से नहीं बिल्कुल चल रहा है, 8वीं गोष्ठी है ये, बिल्कुल 8वीं गोष्ठी है। बोलने के लिए मैं महासचिव हूँ संस्था का, तो मैं बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मन बहुत गदगद है। और आज मैं एक चीज बता दूं, मैं समीक्षा नहीं कर रहा किसी की, लेकिन नीलम वर्मा जी ने जो सेकंड वाली कविता पढ़ी ना, दिल कुछ सच में बहुत आनंद आया। खैर राधे छोड़ो, मैं राधे। समीक्षक नहीं हूँ। धन्यवाद मैं दुर्गेश। समीक्षक नहीं, मुझे आनंद आया, मैंने इसलिए बोल दिया। राधे राधे। धृति 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 जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? घुटने जी में बहुत अकल उदार। में कल जी बहुत पूनम जी, सुंदर है। अध्यक्ष जी ने बहुत उदारता से सबको सुना और मर्म को पकड़ लिया कविता के उन्होंने। मुझे डर था कि हल्की फुल्की कविता यहाँ स्वीकार होगी कि नहीं, पर वो डर अब दूर हो गया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी। पूरा कार्यक्रम बहुत ही समग्र और संतुलित रहा।
सबसे बड़ी बात समय सीमा सबने ध्यान रखा और विविध प्रकार की रचनाओं को सुनने का मौका मिला। आध्यात्मिक भी थी और कुछ हल्की फुल्की भी थी जो जिससे चेहरे पर मुस्कान लाने वाली। युद्ध जैसे गंभीर विषय को भी छुआ गया और अच्छी गजलें प्रस्तुत हुई। तो कुल मिलाकर के जो आज ये गुलदस्ता सजा हमारे जो साहित्यकारों के माध्यम से, ये बहुत ही उच्च कोटि का था। और इस तरह के कार्यक्रम में बार बार जुड़ने की इच्छा होती है और बहुत दिनों बाद जुड़ना हुआ आप लोगों से। और ये जो अंतस कार्यक्रम इसी तरह सतत ऊंचाइयों को छूता रहे और हमें बार बार जुड़ने को मौका मिले। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, रामनवमी की शुभकामनाएं और मातृनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुप्त जी बहुत धन्यवाद, त्रिपाठी जी बहुत धन्यवाद। चलिए अभी हमारे पास बस 1 मिनट और है, आधा मिनट गुप्त जी और आधा मिनट सोनम अगर अवेलेबल हैं तो। जी गुप्त जी। अध्यक्ष जी की टिप्पणी के लिए सादर आभार। उन्होंने मेरे शब्दों के प्रति छायावाद की जयप्रकाश स्मृति गुप्त जैसे जी उनको को आ गई। जयप्रकाश गुप्त जी को मैथिली शरण गुप्त जी की याद दिलाने के वाले बता दिया जी। क्योंकि मैं न तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, ना ही मुझे साहित्य की कोई जानकारी है, न मैं कवि हूँ। किंतु हाँ, कुछ साहित्य पढ़ा है और जो मुझे अच्छा लगा उसका अनुकरण करने का प्रयास भर करता हूँ। तो भी अध्यक्ष जी की टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत आभार और इससे मेरा उत्साहवर्धन हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम आप हैं यहाँ? मुझे लगता है वो व्यस्त है और लेकिन हाँ नहीं, मैं जी सुन रही हूँ, मैं जी अब जी तक तो जी सुन रही हूँ, जी लेकिन जी। मैं अभी जी बीना जी ने बहुत अच्छी समीक्षा की और गोष्ठी तो हमेशा की तरह शानदार रही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय से पहले उठ गई हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया था, है ना। अब जी मैं जी जी। खाना लगा रही हूँ तो इसलिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये धन्यवाद। जो 80वीं गोष्ठी है आज विनय विक्रम सिंह मन कही जी के अध्यक्षता में जो कहते हैं आज संकल्पित थी और हुई भी अचानक तो लेकिन बहुत अच्छी संपन्न हुई और अलग अलग, जैसे विनय जी ने कहा, अलग अलग भीड़ से हटके कुछ स्वाद चखने को मिला। तो इस सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अधिक समय न लेते हुए एक गुजारिश करती हूँ कि हालांकि मैंने कुछ पंक्तियां नोट कर ली हैं फिर भी हाँ, आपसे काय के लिए रोटी फटाफट ले जाना, आगे हाँ, आवाज ना देनी पड़े। अच्छा, निवेदन करती हूँ कि आप अपनी दो दो पंक्तियां मुझे भेज दीजिए और ये वीडियो एडिट होके अंतस के चैनल पे आएगा और अखबार में रिपोर्ट आएगी। उसके लिए आप सब धीरे धीरे आती रहेंगी, कुछ फोटोज मैं अभी भेज दूंगी। और आपसे अनुरोध है कि जिस जो आपका मन हो उस विषय के साथ इस वीडियो को, इस पोस्ट को, इस गोष्ठी को अपने मन के अनुसार आगे साझा कीजिए, थोड़ा प्रचार प्रसार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। अभी और अभी 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 पूनम एक पॉइंट मेरे माइंड में फ्लैश किया आज, क्योंकि 80वीं गोठवी है तो मुझे आज 80 घाट याद आ रहा है, वाराणसी का। हाँ बिल्कुल, 80 घाट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी मैं आपको बता दूं, मैंने अभी कहा कि विनय जी ने फूड फॉर थॉट दिया, तो अभी बिल्कुल दिया। मेरा पॉडकास्ट आया फूड एंड साइकोलॉजी पर। उसको अपना मन दीजिएगा और एक बहुत 6 मिनट का एक वीडियो डाला है जो वहाँ। कल सुना था आपका फूड वाला। क्या हाँ, क्या गजब का, क्या क्या बढ़िया तरीके से तो बताया आपने। ये एक अलग रंग का अलग विषय का थॉट है, फूड एंड साइकोलॉजी, खाने का मनोविज्ञान। तो उसको भी समय देकर सुनिएगा और आगे जरूर। साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतस के प्रति आपका स्नेह बना रहे। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि और शुभ जिसे कहते हैं शुभ शुभकामनाएं। संवत्सर, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभ धन्यवाद। रात्रि। धन्यवाद। शुभकामनाएं, बहुत शुभ बहुत रात्रि। धन्यवाद। जय श्री राम। सभी को जय श्री जय सादर राम। श्री प्रणाम, राम। जय श्री सभी को राम। सादर प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।